अखिलेश यादव जी के पास पहुंचे थे तो उन लोगों के शब्द ये थे कि जाट कितने हैं, 3% उत्तर प्रदेश में, तो मैं इन लोगों को मसल करके रख दूंगा। तो ये सब बातें हमें सोचनी चाहिए। उसके अन्यत्र चौधरी भूपेंद्र सिंह हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं भाजपा सरकार में। संजीव बालियान जी हैं, वो भी तो जाट नेता हैं। जयंत चौधरी अकेला सबका जाट नेता नहीं है। हमें याद होना चाहिए कि 2013 के दंगे जो हुए थे उसमें वहाँ के जाट नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पास और नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सियासत का सिंहासन। चुनावी यात्रा में इस वक्त हम पहुंचे हैं विधानसभा खैर के गांव रायपुर में। रायपुर बॉर्डर का गांव माना जाता है और यहां से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर हरियाणा की सीमा लग जाती है। आज यहां पे हमारे साथ में कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे चुनाव के बारे में करेंगे चर्चा और जानेंगे यहाँ का चुनावी माहौल। बाबूजी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम पन्नी है। बाबूजी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार को आप देख रहे हैं? या वक्त तो आई है वो योगी की। योगी को क्यों पसंद कर रहे हैं आप? यूँ के देखभाल चोखी काम करें। और भी कुछ लोग मेरे साथ, एक बुजुर्ग और मौजूद हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदनी है। तो बाबूजी, क्या लग रहा है आप इस बार जो है इस बार जो है योगी की सरकार होनी चाहिए। जो भी हमें हिंदू तत्व बचाना है तो योगी की सरकार बनानी है और सबका लक्ष्य यही है। और भी कुछ ग्रामीण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जो है जानेंगे उनका मत। क्या नाम है आपका? समय सिंह। समय सिंह जी, क्या लग रहा है इस बार आप किसको अपना पसंदीदा चेहरा खैर से देख रहे हैं? योगी जी को देख रहे हैं जी। योगी जी को क्यों पसंद कर रहे वो हैं? बढ़िया रामराज कर रहे हैं, बढ़िया सुविधा दे रही है, हर चीज़ की व्यवस्था कर रही है। वैसे गार्ड ने परेशान कर रखे हैं या उड़ते ने, और सरकार की ओर से कोई परेशान नहीं है। खेत उजाड़ दी। सपा के बारे में क्या कहना है आपका? सपा तो बेकार है। सपा ने नो विकास करो, नो कुछ कोई काम नहीं कर सपा ने। अखिलेश तो कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं। नहीं आ रहे, वो कहीं आ रहे होंगे, नहीं आएंगे। यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ सब वोट योगी की हैं जी। और भी कुछ ग्रामीण हमारे साथ में यहाँ जुड़े हुए हैं लगातार, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? सुखबीर। सुखबीर जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ रही है? भाई योगी की आ रही है, वो बढ़िया काम कर रहा हो, राशन दे रहा हो, एक महीनों में 2 बार। पर एक ही कमी है, जो गाय हमारी खेती उजाड़ रही है, हम क्या करें बताओ, मजबूर है। अगर हमारी गाय को समाधान कर दियो तो बल्ले बल्ले है। बल्ले है। अच्छा, हाँ, तो अभी विपक्ष लगातार महंगाई की बातें कर रहा है, कह रहा बेटियां सुरक्षित नहीं है भाजपा में। सब सुरक्षित है। कौन वो का बेचारो कोई काई तंग कर रहा हो, राशन दे रहा हो, सब काम कर रहा हो, सुविधा दे रहा हो, वो काय को तंग कर दो। शौचालय वाने बना दिए, सब कुछ वाने कर दिए, और क्या चाहिए? रोड अच्छे यूपी के नौमी कर दिए, रोड सब। और भी यहाँ पे हमारे साथ में कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा आप साइड दें। हाँ, एक महाराज जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? आचार्य विनीत। महाराज जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार को आप देख रहे हैं? देखिए, सत्ता जो गरीबों की, मजदूरों की, नौजवानों की, बुजुर्गों की सहायता करे, ऐसे व्यक्ति को ही चुनना चाहिए, और वो सरकार केवल और केवल भाजपा है। इसके अन्यत्र जितनी भी सरकारें आई अब तक, उन्होंने घोटाले, घपले, अराजकता एवं जो दंगे हम लोग जानते हैं, हम ऐसे क्षेत्र में खड़े हुए हैं जिसको जाट बाहुल्य क्षेत्र बोला जाता है जी। और एक जाट क्षेत्र है मुजफ्फरनगर। हमें याद होना चाहिए कि 2013 के दंगे जो हुए थे उसमें वहाँ के जाट नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पास और अखिलेश यादव जी के पास पहुँचे थे तो उन लोगों के शब्द ये थे कि जाट कितने हैं, 3% उत्तर प्रदेश में, तो मैं इन लोगों को मसल करके रख दूंगा। तो ये सब बातें हमें सोचनी चाहिए, जो हमारे अस्तित्व को बचाए, जो हम लोगों की बात को ऊपर तक ले जाए, ऐसी सरकार हमें चाहिए। और वो सरकार केवल और केवल योगी आदित्यनाथ की। जो जाट नेता हैं वो तो दावा कर रहे हैं कि ये हमारे हैं जाट। देखिए, कौन जाट नेता है? केवल जयंत चौधरी अकेला सबका जाट नेता नहीं है। उसके अन्यत्र चौधरी भूपेंद्र सिंह हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं भाजपा सरकार में। संजीव बालियान जी हैं, वो भी तो जाट नेता हैं। केवल जयंत चौधरी अकेले ही जाट नेता नहीं है। जाट नेता तो ना जाने कितने लोग हैं जो भाजपा के साथ हैं आज।
आचार्य जी, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ इस समय जो है हमारे मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, तो एक साधु की श्रेणी से वो आते हैं और आपने भी भगवा ओढ़ रखा है, क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल देखिए, ये जो भगवा रंग है ये केवल और केवल एक मजहब का नहीं है। लोग सोचते हैं इसको कि केवल और केवल ये हिंदुत्व का है। अब आप देखेंगे महाराज योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुसलमानों को भी वही राशन दिया जा रहा है जो हिंदुओं को दिया जा रहा है, मुसलमानों को भी वही मकान दिए जा रहे हैं जो हिंदुओं को दिए जा रहे हैं, मुसलमानों को भी वही शिक्षा दी जा रही है जो हिंदुओं के बच्चों को दी जा रही है। लेकिन जो विपक्षी हैं वो तो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम विरोधी सरकार है, मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं कर रही है। अभी हम आपको एक आंकड़ा बताते हैं कि इस सरकार में लगभग 23 लाख मुसलमानों को हज यात्रा के लिए वो दिया गया, सब्सिडी दी गई। पहले सरकारें जो थी केवल और केवल एक मजहब के लिए थी, अब की सरकारें सारे के सारे लोगों के लिए हैं, सब समाज के लिए हैं, सब बराबर हैं, सबका सम्मान है, सबका उद्भाव है, सब लोग अपने अपने कार्य पर प्रगत हैं। परंतु समस्या केवल एक आ रही है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो बेचारे कहीं ना कहीं परेशान हैं। उसका कारण केवल और केवल एक है कि ये जो आवारा गायें घूम रही हैं इनकी व्यवस्था भी जल्द से जल्द प्रशासन और शासन करे। सब किसान उन्हीं के साथ है ना। भाजपा के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जगह जगह गौशाला बनवाई जा रही हैं, और मेरा एक सवाल और आपसे है कि गायों को छोड़ने वाला कौन है? दरअसल देखिए, ये कमी जो है ये हम लोगों की कमी है। ये किसान जितने भी हैं सबके परिवारों में, सबके घरों में गाय रहती हैं, लेकिन जब तक दूध दे रही है तब तक वो हमारी है, और जब उसने दूध देना बंद कर दिया तो वो किसी और की है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग अपने ही वंश को, अपने ही गोवंश को समाप्त करने के लिए आतुर हैं। जब तक हम लोग एकत्रित हो करके सबका साथ, सबका विकास की भावना को त्यागने के उपरांत जब तक हम गौ का संरक्षण, वर्धन एवं, अब देखिए एक बात और है, मुझे एक बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान आ गई कि इस सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने एक योजना चलाई कि जिसके घर में गाय रहेगी उसको 900 रुपये प्रति माह मिलेगा। अब आप बताइए कितने लोगों ने फार्म भरा यहाँ पर? सबसे बड़ी कमी ये है कि आप दोबारा क्यों नहीं गए ब्लॉक में, आपको जाना चाहिए। मैं आपसे महाराज जी एक सवाल और करना चाहूँगा कि हिंदुओं में हम गाय को माता कहते हैं, क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं रहती? देखिए, जिस तरह से जो गाय हैं आज हमारे खेतों में घुस के और हमारी फसल को बर्बाद कर रही हैं, और रात में जो किसान जो है डंडे लेके और टॉर्च लेके खेतों पर बैठा रहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि गांव के ग्रामीण मिल के और खुद उनकी जिम्मेदारी उठा लें? तो इससे कहीं ना कहीं गाय की सेवा भी होगी। अभी देखिए लगभग 15 या 20 दिन हुए हैं। अब घरबरा पड़ता है यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर। अब हमारे पास सूचना आई कि महाराज जी गाय बहुत ज़्यादा आतंक कर रही हैं और इनका निस्तारण करिए। तत्काल हमने डीएम साहिबा को फ़ोन करा, डीएम साहिबा ने हमारी बात को नानुकुर करा 2-3 बार। तो हमने कहा ठीक है भाई, आपका इलाज कहीं और से कराया जाएगा। तो हम खुद लेटर लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचे 23 नवंबर को। जब माननीय मुख्यमंत्री जी जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन में आए थे, हमने महाराज को दिया, तो महाराज जी ने कहा ठीक है आपका कार्य हो जाएगा। शाम को ही डीएम साहिबा का हमारे पास फ़ोन आ गया कि महाराज जी आपने गलत किया, आपको मुख्यमंत्री जी से हमारी शिकायत नहीं करनी थी। हमने कहा आप जब हमारी बात सुनी नहीं रही हैं तो क्या करा जाएगा? तो तत्काल उन्होंने आदेश करा सीडीओ साहब को, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं एकदम कर दी और 2 दिन के अंदर अंदर सारी गाय गौशाला में, मैं खुद गया गौशाला में। देखिए यहाँ पर तो हमारी गाय लाठी खा रही है, भूखी मर रही है, लेकिन गौशाला में यहाँ से लगभग खैर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर गौशाला है। इतनी सुंदर व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, ना पानी की दिक्कत है ना चारे की दिक्कत है, सब व्यवस्था बढ़िया चल रही है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, फिर जल्द मिलते हैं एक नए गांव के साथ। सहयोगी पुनीत गोयल के साथ कैलाश गोयल, सक्षम न्यूज़ इंडिया, अलीगढ़। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।